मेहमान जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले कई सारे मुद्दे उठकर आए जो सवाल सीधे आपकी तरफ थे। एक सवाल मैं आपके सामने रख दूं, फिर आप बोलिएगा कि इस पूरे मामले को हम लोग सिर्फ नीट पेपर लीक, नीट वाले मामले को लेकर क्यों देखा जा रहा है। इसमें जिस तरीके से प्रदर्शनकारी छात्र शामिल हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि नीट से ज़्यादा बड़ा मामला है? दरअसल छात्रों के बीच अलग अलग मुद्दे को लेकर जो जन आक्रोश है, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर दूसरी परीक्षाओं का मामला हो, वो भी है जिसको एक बड़े अप्रोच के साथ देखा जाना चाहिए। देखिए लक्ष्मण जी, मैं आपकी बात से वाकिफ रखता हूं। पहली बात है ना, इस पूरे आंदोलन को अगर हमें समझना है तो इसके दो पहलू बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक तो है छात्रों की समस्याएं, उनका जो आक्रोश और उसका एक्सप्रेशन, जिस तरह से उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जिस तरह से वो मूवमेंट को आगे बढ़ाया, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार क्या काम कर रही है, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है, अभी आप जिस पार्टी के, राजीव जी कितनी प्रखरता से अपनी बात को रवि जी रख रहे थे, जिस पार्टी ने प्रजातंत्र में जो जन आंदोलन को सबसे ज्यादा डिमोरलाइज करके उसको कंप्लीटली उसका जो बदनामी की है, वो इन लोगों ने की है। किस तरह से हमने देखा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट जो बहुत अच्छे ढंग से चलाया गया था, जिसका एजेंडा आपके बीच में थे तो बाकी मेहमानों को मैं चुप करा देता था। वैसे बाकी मेहमान बोलते हैं तो आप भी चुप रहेंगे तो दोनों लोगों की बात हमारे दर्शक सुन पाएंगे। एक आदमी बोलिए, एक समय गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब बहुत देर से सुना, उनको बोलने दिया जाए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल। तो मैंने बिल्कुल नहीं, उन्होंने बहुत गलत बातें की, फिर भी मैं सुनता रहा। जिस पार्टी ने, बिल्कुल स्पष्ट है, जिस पार्टी ने जन आक्रोश आंदोलनों का गलत इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, सबसे भ्रष्ट पार्टी के रूप में खड़े होकर राजनीति की, वो आज यहाँ पे शॉल ओढ़े इस आंदोलन के लिए कर रहे हैं। क्या उनका एजेंडा है? केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का। तो कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टियों को बिल्कुल अलग करना चाहिए। हम जनता विद्यार्थियों के साथ हैं। रिबटल का टाइम दीजिएगा। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समय दूंगा आप जी, समय दूंगा। जो सरकार को और उनके समाधान के लिए, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, उनको वैश्विक स्तर पे भारत को आगे ले जाने के लिए एक विजन के साथ, करप्शन फ्री एनवायरनमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी ड्रिवन उसके साथ काम कर रहे हैं। 12 साल में काम किया है, लेकिन कांग्रेस बताए ना 70 साल में उनके लिए क्या समस्या का समाधान किया। तो देखिए विद्यार्थियों पता नहीं इसमें गोपाल कृष्ण जी आप बहुत समझदार हैं, आप तो बिजनेस को भी अच्छे समझते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग इस बहस पे ना जाएं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया और हमने पिछले 15-17 साल में क्या किया। लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा था, हाँ, मैं जो पूछना चाह रहा था, वो भले ही हमारे मेहमानों को हो सकता है शास्त्रीय नजर आए, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ हद तक सच्चाई है कि वाकई युवा की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है, उनके लिए मौके उस तरीके से नहीं बढ़े हैं। इस वजह से उनके भीतर भारी असंतोष है। उस असंतोष को निकालने का एक बहाना बन गया है नीट पेपर लीक के मामले में चल रहा आंदोलन। कांग्रेस प्रवक्ता रविकांत जी बहुत देर से सुन रहे हैं, उनसे पहले उनकी राय जानते फिर राजीव चौधरी आपको लक्ष्मण जी, मेरी बात ही नहीं हुई। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। हाँ बोले गोपाल जी, अपनी बात पूरी करें। एम्प्लॉयमेंट, मैं आर्थिक विषयों को समझता हूं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और आपने भी उसे अंडरलाइन किया, हम खुद भी जानते हैं। इसीलिए एमएसएमई सेक्टर और उन सब के लिए काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अब विद्यार्थियों की समस्या बिल्कुल जायज है, जिसके साथ हम सिंपैथाइज करते हैं। उनके लिए काम करना अभी हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा है और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी सब लेने को तैयार है। लेकिन उसका जो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम, उसको फ्लेम देके, उसको जिस तरह से कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी, आप पार्टी उस स्टेज को मैनेज करके उसको डीरेल करने का काम करे, ये विद्यार्थियों के हित की बात नहीं है। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है। ये हम कह रहे हैं, विद्यार्थियों के साथ है। रविकांत जी, रविकांत जी, युवाओं की सारी समस्याओं को मानने को तैयार हैं, लेकिन राजनीतिक रोटियां मत सेकिए और कसेक रहे हैं उसको, हवा देके। रविकांत, ठीक है सर, गोपाल जी अब बाकी मेहमानों को सुन लेते हैं। रविकांत रही है
कि नरेंद्र मोदी जी तो साहब तानाशाह बने हुए हैं और वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेना चाहते हैं, तो बेचारे अब गोपाल जी भी क्या जवाब दें, इसलिए बराबर गोलमोल कर रहे हैं। लेकिन मैं उनके इस बलमन साहब का कायल हूं कि जितना वो बात रख पाके ठीक है, उनका आरोप लगाना ये उनका काम है, लेकिन राजनीति होगी किसके लिए जरा बता दें। राजनीति क्या है कि हम क्या वहां जाकर के केवल गुणगान करें आपका? राजनीति होगी बेहतरी के लिए। सत्ता पक्ष जो गलतियां करेगी उसको आईना दिखाना हमारा काम है, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है जो हमें इस देश की जनता ने दी है, और हम लगातार उन मुद्दों पर बात करते रहेंगे और नहीं छोड़ेंगे। अगर ये सोचते हैं कि इसको डिरेल कर देंगे, कुछ समय के बाद हम भूल जाएंगे, हम इन नौजवानों की चिंताओं के साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, कभी बख्शने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी कितना भी ताकतवर हो, कितना भी अंबानी और अडानी का माल चाप रहे हो, उनको मिल रहा हो, और जो वो ज्ञानेश कुमार की दम पर जो कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। अगर वो ये सोचते हैं कि हम डेमोक्रेसी में लूट लेंगे और इसलिए डर नहीं है, तो नौजवान जब खड़ा हो गया है सड़क पर तो उसको समझने की जरूरत है। ये जो सेंटिमेंट्स है, ये जो गुस्सा है, और मुझे तो आश्चर्य आ रहा था हर्षवर्धन जी पर भी कि वो तो पढ़े लिखे आदमी है, पत्रकार है, कम से कम वो इस बात को तो समझेंगे कि साहब नौजवान जो व्यंग कर रहे हैं वो व्यंग की विधा क्या होती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब अश्लीलता वहां पे हो रही है, वहां पे अपराधी लोग बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद थी कि जो 22 बच्चे आत्महत्या किए हुए हैं उसके बारे में कम से कम आप श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे और प्रधानमंत्री को इस पर आप घेरेंगे, उनकी भर्त्सना करेंगे कि उन्होंने अभी तक श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी है। इस पर आप बोलते तो मुझे अच्छा लगता, तब लगता कि हाँ आप पत्रकार और साहित्यकार हैं, विचारक हैं। लेकिन आप एक पार्टी के व्यक्ति के तौर पर अगर ऐसे आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि हर्षवर्धन जी आपको शोभा नहीं देगा, क्योंकि हम लोग जी चूंकि मामला आप तक आ गया, आप राजीव चौधरी जी के पास जाऊंगा। ठीक है रविकांत सर, एक मिनट। आप देश के नौजवानों के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हर्षवर्धन जी 15 सेकंड में जवाब दे दीजिए, हमारे पास 2 मेहमान और 15 सेकंड। मैंने पहले भी कहा था कि रविकांत जी की समस्या गंभीर हो गई, क्योंकि तर्क उनको सूझते नहीं, तो ऐसे ही फिर वो घूम के वहां आ गए। मेरी कही किसी बात में अगर इनको नहीं समझ में आया, और ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आया, ये रविकांत जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत सब समझदारी रखते हैं, लेकिन ये चूंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो प्रवक्ता जो होता भाई अपनी पार्टी का बधुआ है, उसको क्या करना है। हम पत्रकार के तौर पर दोनों बात कर सकते हैं, हमारी ये स्वतंत्रता है। उनको इसे क्वेश्चन मार्क करना, आप समझिए ये भी एक साजिशन है कि आपको पत्रकार को क्वेश्चन मार्क में डालना है, जुडिशरी को क्वेश्चन मार्क में डालना है, इलेक्शन कमीशन को क्वेश्चन मार्क। ये एक नए किस्म का षड्यंत्र है, लोकतंत्र नए किस्म का षड्यंत्र है। चूंकि समय कम है, बेबी से बीच में रोक रहा हूं हर्षवर्धन जी। सतीश के सिंह साहब, सतीश के सिंह साहब, आपने जो मुद्दा उठाया था उस पर, सतीश के सिंह साहब, ये मुद्दा सिर्फ नीट तक सीमित नहीं है। देखिए नीट तक तो बिल्कुल, सुनिए, ये बात जनता को जानना चाहिए कि कुछ 2 साल से नीट में जो एडमिशन हो रहा है माइनस परसेंटाइल पे हो रहा है। यानी कि आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है तो आपको पेपर लीक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये मुद्दा बड़ा है, ये बिना पैसा अगर है, पूंजी है, तभी अब आप भारत में पढ़ लिख सकते हैं, और उसके लिए फिर नीट की जो जरूरत है, खाली एग्जाम में बैठ जाइए। राजीव चौधरी जी, 1 मिनट, राजीव चौधरी, 1 सेकंड, देखिए एक लाइन, देखिए माइनस परसेंटाइल पर भी एडमिशन हो रहा है। एक दूसरी बात क्या है कि सिर्फ प्रोपेगेंडा से और काउंटर प्रोपेगेंडा से समस्या का हल नहीं होगा, नहीं होने वाला। राजीव चौधरी जी 10 सेकंड, शो का समय खत्म हो चुका, मैं जबरदस्ती समय लिया और प्रोड्यूसर साहब से। राजीव जी 5 सेकंड। देखिए चंदा चोर पार्टी के प्रवक्ता भी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आजाद भारत के इतिहास में आज तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय आप फिर ले देकर मामला वहीं तक चले जाते हैं। चलिए, आप सही मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही, देखते रहिए सिंध से आवाज। नमस्कार।